गोपी, आज की रात लंबी भी है, आज की रात डरावनी भी है, आज की रात खतरनाक भी है। और असल में आपको सुबह पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह जब होगी और उजाले में जब आप पहली बार बाहर निकलेंगे, किस तरह की आशंका आपको है। और आज की जो रात है, ये आपके जीवन में भी मुझे लगता है कि ऐसी रात होगी जो अस्मरणीय होगी, मतलब जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सुधीर जी, आज की रात बेहद डरावनी रात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है और साथ ही देखिए जिस तरीके से चाहे पेड़ हो, क्योंकि हमने पूरा वो मंजर देखा है। मैंने ताउते साइक्लोन को देखा था। ताउते साइक्लोन में जिस तरीके का नुकसान हुआ था, जिस तरीके से वहां पे तबाही मची थी, कल सुबह जब होगी तो कल सुबह वही तबाही क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस रफ्तार के साथ साइक्लोन टकराया है, वो तबाही के अलावा वहां पे कुछ नहीं लाएगा। जो मछुआरे हैं, उनकी जो फिशिंग बोट्स है, उसे बेहद ज्यादा नुकसान होगा। तो उन मछुआरों के लिए तो वो ही उनकी रोजी रोटी है। तो वैसे मछुआरों के लिए तो एक बार फिर अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाना, यानी अपनी जीवन का, क्योंकि एक जो फिशिंग बोट्स होती है वो कम से कम 50 से 60 लाख की होती है। वो पूरी जिंदगी में एक ही बोट बना पाता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है साइक्लोन के चलते, तो उसके लिए अपना रोजी रोटी कमाने का जरिया जो है उसे नुकसान पहुंचता है। तो उन मछुआरों के लिए भी ये बहुत ही डरावना मंजर रहेगा। क्यों, भले ही वो फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए, प्रशासन ने उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन उनको भी पता है कि कल सुबह वापिस उन्हें अपने घर जाना है। जब वो फिशरमैन कॉलोनी जो जखाऊ पोर्ट पर आई हुई है, उस फिशरमैन कॉलोनी पर जाएंगे, तो हम परसों गए थे वहां पे, तो वहां पे पूरा पानी भरा हुआ था। तो उनको भी ये अंदाजा है कि ये साइक्लोन कितना खतरनाक होगा, उनको कितना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन कल जब वो जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो वो शायद उनकी जिंदगी के लिए एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका रहेगा कि उनका सब कुछ जैसा आशुतोष ने कहा कि आज की रात वैसे किसी को नींद नहीं आएगी। आशुतोष, लाखों लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लोगों से कहा गया है कि घरों से बाहर मत निकलिए, और आप दोनों सुबह से घर से बाहर ही हैं। तो आप अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? आप दोनों से ही मैं एक तो ये भी कहूंगा कि आप पूरे देश को ये दिखा रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, कितनी खतरनाक स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ आप अपना जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आप लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा कि आप कोई चीज ऐसी ना करें जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। सुधीर, बीते सालों के अनुभवों को, डिजास्टर और ऐसी आपदाओं को कवर करने के चलते एक बुनियादी ट्रेनिंग और बुनियादी समझ हो जाती है कि हमारी लक्ष्मण रेखा कहाँ है। दर्शक कई सारे होते हैं, वो इसलिए बाहर भी आ रहे हैं। हम इसी कोशिश करते हैं कि देखिए दरअसल ये खतरा कितना बड़ा है। मसलन सुबह जब हम घर से निकले हैं, तब से इंटरमिटेंट बरसात हो रही थी। ये कपड़े जो सुबह 8 बजे में पहन के निकला हूं, तब से लेकर के इस समय रात के समय तक ये अभी भी गीले, इन्हें सूखने का मौका नहीं मिला है। बहुत तेज बारिश होती है, कम से कम ऊपरी हिस्सा बचा सके तो ये विंडशीट है, लेकिन जब थपेड़े हवा के साथ बूंदे चल रही थी तो ऐसा लग रहा था पीठ पर कोई चाबुक चला रहा है। तो कपड़े इसके अंदर भी भीगे हैं। प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग मल्टी लेयर वो पैकेट्स हैं, जिसके अंदर किसी में फोन लगाते हैं, किसी में ईयरबड्स बता रहे हैं, इक्विपमेंट्स को छुपाने, क्योंकि इतनी तेज जब बरसात आती है तो रेन कवर तक उड़ जाते हैं। तो इन सारी सुविधाओं के बीच हाँ, सुबह से खाना नहीं मिला है, लेकिन ये देखिए कि लोगों का प्यार भी है और भरोसा भी कि जो लोग सुबह से देख रहे हैं, कई सारे लोग आसपास हैं जो फूड पैकेट लेकर के आए हमारे लिए। पंकज भाई, ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है टेलीविजन पर, कम से कम घर पे मोबाइल के जरिए, तो उन्हें पता चला, तो ये लोग खाना लेकर गए। तो ये है कि आज रात हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दिन में जो कुछ भी कच्चा पक्का मिला खा लिया। दुकानें बंद करवाई गई हैं, बिजली कहीं है पर नहीं। ज्यादातर होटल इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि वो डीजी सेट नहीं चलाना चाहते, उनके पास व्यवस्था नहीं है। स्वामी नारायण मंदिर के अंदर हम वहां गए थे, आज भी वहीं पर रुके हुए हैं, और वहां उनके पास भी बैटरी बैकअप ज्यादा है नहीं, अंदर का जो ढांचा वो भी धीरे धीरे गिर रहा है। तो हाँ, ये थोड़ी सी तकलीफें जरूर हैं, लेकिन इसका मकसद दरअसल ये है कि यहाँ की वो छवि, वो जानकारी सटीक लोगों तक पहुंचे, जो प्रभावित इलाके के लोग हैं उन्हें जानकारी पहुंच जाए और ये समझें कि ये
ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप टूरिज्म के लिए आए हैं। ये ऐसी घटना है जो देश के कभी भी किसी भी हिस्से में हो सकती है और उसका एकमात्र उपाय है कि आप सावधानी बरतें, सचेत रहें, हमेशा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा लापरवाही करते हुए, उनसे गुजारिश भी की और कई बार उन पर नाराजगी भी जताई कि ये समय घूमने का नहीं है, बच्चों के साथ लेकर के बाहर न निकलें। सिर्फ 24 घंटे की बात है, घर पे आप मोबाइल के जरिए या टीवी पर अगर चल रहा हो तो वहां से देख लें, जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, कई लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता हो जाती है, ओवर एक्साइटमेंट में फिर वो त्रासदी में बदल जाती है। लेकिन अब ये दिन बीतने को है, कोशिश हमें देखें, हमारे लिए आगे चुनौती ये है कि खाना तो मिल जाएगा, अब दरअसल हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं इन सबको बैटरी बैकअप देना है ताकि कल सुबह जो इसका आफ्टर मैथ होगा वो तस्वीरें भी हम लोगों तक सटीक जानकारी के साथ पहुंचा सकें। तो हाँ, रात तो हमारे लिए भी आज लंबी होगी। गोपी, आर यू इन टच विद योर फैमिली? आप अपने घर में भी, आपके जो अपने परिवार के जो लोग हैं वो भी काफी चिंतित होंगे आपको लेकर, क्या आप बात कर पाए, आप दोनों ही लोग अपने घर में भी? बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, सुबह से लेकर अब तक लगातार हम लोग इसी तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि क्या परेशानी है। पूरे देश हमें देख रहा है कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसमें कई सारे परिवार है जो अफेक्टेड होंगे और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर छोड़कर किसी जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर वो लोग मौजूद है। तो वैसे में कई बार उनको देखते हैं तो अपनी परेशानी ज्यादा नहीं लगती है उनके सामने, क्योंकि घर छोड़ के आए, घर जो आशियाना है कहा जाता है और खास तौर पर ये कहते हैं गुजराती में तो कि पृथ्वी नो छेड़ो घर,